सिकंदराबाद छावनी में काटे गए 35,000 वोटों को शामिल करने के लिए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटीआर ने केंद्र को पत्र लिखा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लेने को कहा गया और उन्होंने कहा कि रक्षा विभाग की भूमि पर अवैध रूप से रहने के आधार पर पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से अवैध रूप से हटा दिए गए थे। बताया जाता है कि हटाए गए मतदाताओं या उनके परिवारों को बिना कारण बताओ नोटिस दिए हैं उन्हें मतदाता सूची से हटा दिया गया। तेलंगाना राज्य के स्थायी निवासी के रूप में तेलंगाना के नागरिकों के रूप में उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए संविधान द्वारा उन्हें दिए गए वोट के अधिकार को छीनना अवैध है। वे बोर्ड, बिजली विभाग और जलापूर्ति विभाग को जिम्मेदार नागरिक के रूप में दशकों से टैक्स और बिलों का भुगतान करते हुए आ रहे हैं। पत्र में केटीआर ने उल्लेख किया है कि अतीत में उन्हें छावनी बोर्ड चुनाव और विधानसभा सांसद चुनाव में मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है, लेकिन अब कैंटोनमेंट बोर्ड ने मनमाने ढंग से उन्हें वोटर लिस्ट से हटाकर उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है। दुर्भाग्य की बात है कि 2018 में 1,91,849 मतदाता थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर 32,722 रह गई है और ऐसे असंवैधानिक उपाय के कारण सिकंदराबाद छावनी बोर्ड में मतदाताओं की संख्या 5 वर्षों में इतनी कम हुई है कि जितनी देश में कहीं नहीं हुई है। केंद्र ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए 35,000 मतदाताओं को सूची में शामिल करने की अपील की है। प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं कि छावनी परिषद में मतदाताओं की सूची में गड़बड़ी हुई है। हमारे प्रतिनिधि किरण का आमना सामना 8वें वार्ड से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी जयप्रकाश से है, जिन्होंने सीओ को अर्जी दी है। प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं कि छावनी परिषद में मतदाताओं की सूची में गड़बड़ी हुई है। हमारे प्रतिनिधि किरण का आमना सामना 8वें वार्ड से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी जयप्रकाश से है, जिन्होंने सीओ को अर्जी दी है। कल्याण मंत्री कोपुलेश्वर ने हुसैन सागर के तट पर सरकार द्वारा बनाई जा रही बी आर अम्बेडकर प्रतिमा का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि इस विशाल प्रतिमा के निर्माण का उद्देश्य यह था कि आने वाली पीढ़ियां अम्बेडकर की आकांक्षा और विचारों को याद रखें। इस विशाल प्रतिमा का अनावरण 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में किया जाएगा। मंत्री कोपुलेश्वर ने कहा है कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर की प्रतिमा के भव्य अनावरण में देश के अनेक गणमान्य लोग शामिल होंगे, इसलिए संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को 5 अप्रैल से पहले निर्माण कार्य पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। कार्य एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वे कार्यों को शीघ्रता से और समय सीमा के भीतर बिना किसी देरी के पूरा करें। मुख्य मूर्ति, लैंडस्केप एरिया, रॉक गार्डन, लोन प्लांटेशन, पार्लियामेंट शेप्ड पिलर्स, सैंडस्टोन वर्कर्स और वाटर फाउंटेन, पार्किंग एरिया, मेन एंट्रेंस, क्लाउडिंग मेन एंट्रेंस, क्लाउडिंग वर्क, ग्रेनाइट फ्लोरिंग, एडवांस ऑडियो वीडियो रूम आदि सभी प्रकार के कार्यों का चार्ट योजना के अनुसार काम पूरा किया जाए। जेएचएमसी के अधिकारियों ने निरीक्षण किया है कि पाया है कि श्री चैतन्य शैक्षणिक संस्थानों को अंबरपेट द्वारा बिना किसी अनुमति के नाम चौरस्ता में स्थापित किया गया था और अनुमति संबंधी दस्तावेज नहीं होने के कारण नोटिस जारी किए गए थे। जेएचएमसी के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन में भीतर जवाब नहीं आया तो कार्रवाई की जाएगी। छात्र संघों के नेताओं देवरूपल्ला, श्रीकांत और अशोक यादव ने मांग की है कि बिना परमिट के शिक्षा के नाम पर कारोबार करने वाले श्री चैतन्य शिक्षण संस्थानों के खिलाफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। हाल ही में अंबरपेट स्थित कार शोरूम के सामने कुत्ते के काटने से एक लड़की की मौत की घटना को लेकर गंभीर जीएचएमसी एमएच ज्योति ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया है। बाद में रेनो सर्विस सेंटर महेंद्र कार सर्विस सेंटर को नोटिस दिया गया। सर्विस सेंटर प्रबंधकों को शोरूम परिसर में फाइल की सुरक्षा व साफ सफाई रखने का निर्देश दिए गए हैं। नल्लाकुंटा स्पिरिट भवन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में महिला दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया और जोगलांबा गढ़वाल जिला भाजपा अध्यक्ष वेंकट रेड्डी ने महिलाओं को पुरस्कार वितरित किए हैं। नल्लाकुंटा स्पिरिट भवन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में महिला दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया और जोगलांबा गढ़वाल जिला भाजपा अध्यक्ष वेंकट रेड्डी ने महिलाओं को पुरस्कार वितरित किए हैं। कंज्यूमर फोरम की अध्यक्ष मंगला यादगिरी ने व्यापारिक फार्मों से एमआरपी कीमतों पर गुणवत्ता वाले सामान बेचने को कहा। राज्य के हर जिले में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जैसे पेट्रोल स्टेशन, राइस मिल, मेडिकल शॉप, फार्मास्यूटिकल, अस्पताल, सिनेमा थिएटर, खाद, किराना, शराब की दुकानें आदि उपभोक्ताओं को धोखा नहीं देना चाहिए।
लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वे इसे बिना किसी मिलावट के उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना चाहते हैं, अन्यथा उपभोक्ता फोरम के कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उपभोक्ता फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी के नेतृत्व में प्रदेश कार्य समिति के गठन किया गया। उन्होंने कहा कि PSN के जिया और कविता को यदाद्री और मंचियल्ला जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कंटकूरी संदीप वेंकटेश ने शिरकत की है। परिषद के उपाध्यक्ष बंडा प्रकाश ने कहा कि बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले सरोजिनी नायडू वनिता महाविद्यालय को महाविद्यालय स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने महिला शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और आने वाले दिनों में राज्य का नाम रोशन करने की उम्मीद भी जताई। नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में आयोजित महाविद्यालय वज्रोत्सव की समापन बैठक में बंदा प्रकाश के साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नंदा ने भाग लिया। बंदा प्रकाश ने तेलंगाना में कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं होने पर कॉलेजों की स्थापना और शिक्षा प्रदान करने के लिए नामपल्ली प्रदर्शनी सोसाइटी के सदस्यों को बधाई दी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नंदा ने कहा है कि उच्च शिक्षा में वनिता कॉलेज का दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध नाम है। Vanitha Mahavidyalaya. I am very glad to be part of this extraordinary momentous occasion on this special eve of Diamond Jubilee valedictory celebrations of Sarojini Naidu Vanitha Mahavidyalaya, which I believe is a very, very historic moment. Sarojini Devi Vanitha Mahavidyalaya undoubtedly has been rendering extraordinary service in the education of women, enabling them to take lead roles. I hope that this Diamond Jubilee celebrations would elevate the hopes and spirits of teachers, students and management and inspire them to strive for excellence in the overall activities of the college. The completion of 6 decades is a major landmark in the odyssey of an educational institution. It is an eloquent acknowledgement of the college's unwavering commitment to the cause of quality education and holistic development of students. Sarojini Naidu Vanitha Mahavidyalaya is a prestigious educational institution which created an amazing place for itself among some of the leading centers of higher learning in the region. I hope that the souvenir being released on this momentous occasion would refresh memories of the students who have passed out from this college, besides highlighting its glorious achievements in the fields of academic, sports and extracurricular activities. Looking back at history of Sarojini Naidu Vanitha Mahavidyalaya since its inception, it has come a long way from its humble beginnings and moderate facilities to a campus equipped with impressive, extraordinary amenities. I extend my heartfelt best wishes to the principal, Mrs. Shobana Garu, and every esteemed member. तेलंगाना स्टेट बार एंड रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन ने नामपल्ली आबकारी कार्यालय पर आंदोलन किया है। बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष दामोदर रोड ने कहा है कि पहले 4 किश्तों में लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने का विकल्प था। इस माह की 20 तारीख तक 50% पैसा नहीं देने पर अधिकारी 3 लाख के जुर्माना के साथ लाइसेंस रद्द करने की धमकी दे रहे हैं। वे पहले ही करोड़ों रुपए का निवेश कर चुके हैं और घाटे में कारोबार कर रहे हैं। उनका कहना था कि अगर उन्हें अभी 50% भुगतान करना होगा तो उन पर एक और बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर वे अपनी समस्या बताते आते हैं तो अधिकारी उनसे मिलने की इजाजत नहीं देते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं की गई तो आंदोलन तेज होगा। तेलंगाना स्टेट बार एंड रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन ने सरकार से लाइसेंस शुल्क के भुगतान में लचीलापन प्रदान करने की एक अपील की है। इसके लिए अध्यक्ष बलराज गौड़ की अध्यक्षता में सोमाजीकुड़ा प्रेस क्लब में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बैठक हुई है। सरकार ने तत्कालीन CS सोमेश कुमार को हर साल किश्तों में लाइसेंस शुल्क को भुगतान करने के उनके अनुरोध को माफ करने का आदेश दिया है, लेकिन चूंकि CS बदल गया है इसलिए 20 तारीख से पहले नए CS लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए नोटिस भेजा गया है। समय पर भुगतान नहीं किया तो 3 लाख जुर्माना, भुगतान नहीं किया तो लाइसेंस रद्द। उन्होंने कहा
उन्होंने अनुरोध किया है कि इन नोटिसों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और उन्हें लचीलापन दिया जाना चाहिए, वरना 12,000 बार में काम करने वाले 25,000 लोगों के सड़क पर गिरने की आशंका है। कृष्णा वैली टैलेंट स्कूल के वाइस चेयरमैन श्रीनिवास ने कहा है कि बच्चों को संस्कारों की शिक्षा दी जानी चाहिए। रविंद्र भारती में जियागुडा व रहीमपुरा शाखा विद्यालयों की 11वीं वर्षगांठ मनाई गई है और बच्चों द्वारा प्रस्तुत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष रूप से प्रभावशाली रहे हैं। अध्यक्ष श्रीनिवास ने कहा है कि हम छात्रों की बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए शैक्षणिक शिक्षा के अलावा नृत्य, संगीत, कराटे, योग का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। उनके स्कूल के छात्रों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया और पुरस्कार जीते। उन्होंने कहा कि छात्रों के कल्याण पर माता पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी भारी हो गई है। बाद में विद्यार्थियों को पुरस्कार व प्रशस्त पत्र प्रदान किए गए। कांचनबाग इलाके में फलकनुमा पुलिस द्वारा की गई शराब पीकर वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति ने हंगामा किया। एक आदमी जिसने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए चेकिंग करते हुए देखा, कार की अगली सीट पर बैठा था, पीछे की सीट पर शिफ्ट हो गया। जिस व्यक्ति ने खुद को एक राजनीतिक नेता होने का दावा किया कि वह शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, उसने शराब पीकर और ड्राइव चेक करते हुए देखा। उन्होंने तुरंत कार रोकी और पीछे की सीट पर चले गए, लेकिन जब उन्होंने कार रोकी, उन्होंने पुलिस के साथ साथ मीडिया प्रतिनिधियों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई है। अब्दुल्लापुर मेट थाना क्षेत्र में अनाजीपुर में ज्यादती हुई है। धनराज नाम के शख्स ने अपनी पत्नी लावण्या की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। नेला पसीबाबू को भी पानी की टंकी में डाल दिया गया और बहुत ही क्रूर तरीके से मार डाला गया। 4 साल पहले बंद्रावीरा की लावण्या की शादी अनाजपुर के धनराज से हुई थी। उनका 2.5 साल का एक बच्चा है और बाबू का जन्म पिछले महीने हुआ था। बाद में धनराज लावण्या को उसके जन्म स्थान पर ले आया। पुलिस ने शुरू में निष्कर्ष निकाला कि हत्या पारिवारिक विवाद के कारण हुई थी। पुलिस ने बताया कि हत्या करने वाला पति धनराज फरार है। तेलंगाना साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जुलूरू गौरीशंकर ने कहा है कि इस महीने की 28 तारीख को रविंद्र भारती में असर पुरस्कार विजेता चंद्र बोस के लिए एक भव्य बधाई सभा का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना समुदाय को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि नाटू नाटू गाने को दुनिया के लोगों ने सराहा है। गौरीशंकर की अध्यक्षता में साहित्य अकादमी कार्यालय में चंद्र बोस अभिनंदन सभा की तैयारियां बैठक हुई है। तेलुगु गाने के लिए पहली बार यह अवार्ड मिलना खुशी की बात है। गीत, संगीत, नृत्य और गीत का निर्देशन करने वाले चंद्र बोस को बधाई। रायदुर्गम थाने में एक स्विगी डिलीवरी बॉय पर सुरक्षा गार्डों द्वारा अंधाधुंध हमला करने की घटना सामने आई है। सुबह स्विगी का डिलीवरी बॉय शांता कुमार गाचीबोली में एनसीसी नागार्जुन रेजिडेंसी गेटेड कम्युनिटी में खाना देने गया था। जब लड़का वापस आ रहा था तो ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा गार्डों ने उसे रोका और उससे पूछा कि उसने कौन सी लिफ्ट ली है। तो स्विगी बॉय ने कहा कि उसने सर्विस लिफ्ट ली है। इसी के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स अन्य 6 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मिलकर स्विगी के डिलीवरी बॉय पर ऐसे हमला किया है। इस हमले में घायल हुए शांता कुमार वहां से फरार हो गए और रायदुर्गम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमले में शामिल 3 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा है कि वे 3 और लोगों की तलाशी कर रहे हैं। तेलंगाना राज्य में अतिक्रमण का सिलसिला लगातार जारी है। चाहेंगे वो शमशान हो या फिर तालाब, या हर जगह अतिक्रमण का सिलसिला जारी है। तालाबों पर भी कब्जा किया जा रहा है। हाल ही में रंगारेड्डी जिले के तुर्क्यांचल नगर पालिका में मसाब तालाब पर कब्जा कर लिया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तेलंगाना राज्य में भूमिहीन लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उनके प्यास की कोई सीमा नहीं है। तालाबों पर भी कब्जा किया जा रहा है। हाल ही में रंगारेड्डी जिले के तुर्क्यांचल नगर पालिका में मसाब तालाब पर कब्जा कर लिया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तेलंगाना राज्य में खाली जगह दिखना काफी है। जाली दस्तावेजों के साथ जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। वह अवैध जमीन हड़पने वाले लोगों की संख्या हजारों में है। हाल ही के दिनों में तालाबों पर अतिक्रमण के कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में एक रियोल्टर ने रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुर मीट मंडल के तुर्क्यांचल नगर पालिका में मसाब तालाब पर कब्जा कर लिया है। उसने रात में टिप्पर से मिट्टी तालाब में डलवा दी और स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि सिंचाई, राजस्व और नगर निगम के अधिकारियों ने इस और ध्यान नहीं दिया है।
प्रसिद्ध मसाब तालाब जो तुर्कियांचल का प्रमुख है 320 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तालाब से जुड़ी सर्वे संख्या 2005 में करोड़ रुपए की 12 एकड़ जमीन है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 3 साल से मसाब तालाब में पानी भरा होने के कारण अतिक्रमणकारी एक कदम पीछे हट रहे हैं। बताया जाता है कि पिछले 15 दिनों से FTL क्षेत्र पर कब्जे के तहत रात में समय बड़े पैमाने पर मिट्टी ढप करते थे। मंत्री केटिया ने कहा है कि इस तालाब में सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्व में 2 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने तालाब के विकास के लिए धन आवंटित करने का वादा किया है। कुछ वर्षों के बाद भारी वर्षा से तालाब लबालब हो गया। वहीं तालाब सहित बफर जोन में भी काफी मात्रा में पानी था। उन्होंने बताया कि जलस्तर कम होने का एहसास होने पर उन्होंने तालाब में 6 फुट मिट्टी डाल दी। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस मामले पर ध्यान दें और तालाब की रक्षा करें और जिम्मेदार लोगों को दंडित करें। सिंचाई अधिकारी क्या कर रहे हैं? कब्जाधारी जाने नहीं दे रहे हैं। नागार्जुन सागर रूट से सटी बेशकीमती जमीन हड़पने की फिराक में है। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पूर्व विधायक मलरेड्डी रंगारेड्डी के मसाब तालाब का सीमांकन करने और सीमा पत्थर लगाने को कहा। एक खाली जगह देखने के लिए काफी है। वह अवैध और जमीन हड़पने वाले छिपे हुए हैं। हाल के दिनों में तालाबों पर अतिक्रमण के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन हाल ही में एक रियल्टर ने रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुर मीट मंडल के तुर्कियांचल नगर पालिका में मसाब तालाब पर कब्जा कर लिया है। उसे रात में टिप्पर से मिट्टी तालाब में डाल दी और स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि सिंचाई राजस्व नगर निगम के अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। एक बहुत ही ऐतिहासिक तालाब के रूप में प्रसिद्ध मसाब तालाब जो तुर्कियांचल का प्रमुख है 320 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तालाब से जुड़ी सर्वे संख्या 205 में करोड़ रुपए की 12 एकड़ जमीन है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 3 साल से मसाब तालाब में पानी भरा होने के कारण अतिक्रमणकारी कदम पीछे हट रहे हैं। बताया जाता है कि पिछले 15 दिनों से FTL क्षेत्र पर कब्जे के तहत रात के समय बड़े पैमाने पर मिट्टी ढप करते थे। मंत्री केटिया ने कहा है कि इस तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्व में 2 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने तालाब के विकास के लिए धन आवंटित करने का वादा किया है। कुछ वर्षों के बाद भारी वर्षा से तालाब लबालब हो गया। वहीं तालाब सहित बफर जोन में भी काफी मात्रा में पानी था। उन्होंने बताया कि जलस्तर कम होने का एहसास होने पर उन्होंने तालाब में 6 फुट मिट्टी डाल दी है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस मामले पर ध्यान दें और तालाब की रक्षा कर रहे जिम्मेदार लोग को दंडित करें। सिंचाई अधिकारी क्या कर रहे हैं? कब्जाधारी जाने नहीं दे रहे हैं और नागार्जुन सागर रूट से सटी बेशकीमती जमीन हड़पने की फिराक में है। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पूर्व विधायक मलरेड्डी रंगारेड्डी ने मसाब तालाब का सीमांकन करने और सीमा पत्थर लगाने को कहा। तेलंगाना में सत्ता के लिए काम कर रहे बीजेपी नेताओं में मतभेद उभरकर सामने आने लगे हैं। हालांकि मतभेद की धीरे धीरे सुलझ रही थी, लेकिन कविता को लेकर बंडी संजय द्वारा दिए गए बयान के बाद यह अचानक फूटकर सामने आया है। आप पार्टी के नेता ही प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की आलोचना करने लगे हैं। ऐसे समय में जब पार्टी नेताओं ने वरिष्ठों को दिल्ली बुलाकर आपसी मतभेद भुलाकर साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया था, अब खुद प्रदेश अध्यक्ष को निशाने पर लेना चर्चा का एक विषय बन गया है। भाजपा जो कहती है कि वे तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी BRS के विकल्प है, इस बात को जन जन तक ले जाने की कोशिश कर रही है। सत्ता पक्ष की विफलताओं को विपक्ष उजागर करने में लगा हुआ है। ऐसे में अचानक से पार्टी में मतभेद खुलकर सामने आ गए। निजामाबाद के सांसद धर्मपुरी अरविंद ने महिला दिवस पर पार्टी के राज्य कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में MLC कविता पर बंडी संजय की टिप्पणियों को गलत बताया है। पार्टी के कार्यकर्ता फुसफुसा रहे कि अरविंद के घोर असंतोष के पीछे कुछ बड़ा कारण है। पहले बंडी संजय और अरविंद के बीच कोई गलतफहमियां नहीं थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हाल ही में दोनों के बीच निजामाबाद जिले में एक नेता को पार्टी में शामिल किए जाने के मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं के मत
के बीच मतभेद उभर कर सामने आया है। भाजपा में शामिल होने के इच्छुक एक नेता को अरविंद के लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। चर्चा है कि अरविंद को यह बात रास नहीं आ रही है कि अन्य दलों के नेता जो भाजपा में शामिल होना चाहते हैं वे बंडी संजय के संपर्क में हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता पेराला शेखर राव ने भी बंडी संजय पर निशाना साधा और असंतोष को हवा दी है। अरविंद ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि उनकी टिप्पणी 100% जायज है। अरविंद ने कहा कि किशन रेड्डी, लक्ष्मण और अन्य वरिष्ठों को भी इसका विरोध करना चाहिए था। बंडी संजय पर गंभीर आरोप लगाए कि अध्यक्ष में परिपक्वता नहीं है। पेराला शेखर राव का अपनी पोस्ट में दीर्घकालीन कार्यालय में अपमान, समन्वय की कमी और व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थ जैसे बिंदुओं को साबित करने को तैयार करने वाला बयान भाजपा में खलबली मचा रहा है। दूसरी ओर कई नेता जो बड़ी संजय का समर्थन कर रहे हैं। विजय शांति ने कहा कि अगर कोई भाजपा नेता पार्टी की बैठकों में अध्यक्ष की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देता है तो यह आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि अगर संजय को अपने शब्द वापस लेने पड़े तो केसीआर, उनके परिवार और कई बीआरएस नेताओं को कई बार वापस लेना होगा। विधायक राजा सिंह ने संजय पर अरविंद की टिप्पणी की निंदा की है। किस बारे में बात करें? कहा जाता है कि संजय जानते हैं कि क्या नहीं करना है। राजा सिंह ने कहा है कि मीडिया का सामने आकर अरविंद की टिप्पणी करना गलत है। बंडी संजय और विधायक के टेलर राजेंद्र के बीच मतभेद के बाद प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद उसने प्रदेश के प्रमुख नेताओं को दिल्ली तलब किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया कि तेलंगाना के पास सत्ता में आने का दूसरा मौका है। क्या नेतागण पार्टी नेताओं के आदेश पर साथ आएंगे और आगे बढ़ेंगे? ऐसे समय में जब सांसद अरविंद और पेराला शेखर राव बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पेराला शेखर राव के संतोष ने राजनीतिक हलकों में खौफ पैदा कर दिया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बंडी संजय अरविंद इस पर शिकायत के लिए दिल्ली गए थे।